गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। देखिए बेटा, ये लिखा दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी है उनके जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। सर्वांतर मतलब होता है कि जब दो समांतर श्रेणी होगा तो D2 होगा, यानी D1 D2। जो सर्वांतर होता है उसे किससे प्रमोट करते हैं, D से। तो इसका जो D1 और जो D2 है वो समान होगा, क्योंकि जब दो समांतर श्रेणी है तो इसमें सर्वांतर भी तो होगा। ये क्या कह रहा है कि समान है। और कहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद ले लो तो एन होता है ना, एन हमारा किससे डिनोट किया जाता है, पदों के लिए। ठीक है, एन किसके लिए डिनोट किया जाता है, पदों के लिए। तो एन हमारा क्या कह रहा है, एन हमारा कितना है, 100 है। ठीक है, एन हमारा 100, यानी कि ए हमारा 100, जो 100 पद है, 100 पद मतलब इसका A100 मतलब 100वां पद। तो 100वां पद भी क्या कह रहा है कि 100 है। यदि दो समांतर श्रेणी है तो एक इसका अंतर मतलब घटाओ और एक इसका होगा। ठीक, ये भी क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो बता रहा है कि 100 है, यानी इसका भी अंतर, ये दोनों का जो पदों का अंतर है ये भी क्या बता रहा है कि 100 है। ठीक है बेटा, ये भी क्या बता रहा है, 100 है। तो कह रहा है कि तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा। ए बेटा, जब इन दोनों का 100 का पद, जब दो श्रेणियों में 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 का क्या होगा, ये भी तो एक जैसा होगा, समान होगा। ठीक है, आप देखिए एक बार क्वेश्चन में ला लीजिए बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो वो भी क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक, आप इसे प्रथम दो श्रेणी ले, यानी प्रथम श्रेणी में क्या है, प्रथम श्रेणी आपका क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी बना लो। तो प्रथम श्रेणी बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्रथम श्रेणी आपका क्या हो जाएगा, ले लो A1, A2, A3, A4, डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, यानी ये तुम्हारा A100, यहाँ ले लो 100 पद तक। ठीक है, 100वां पद तक ले लो, A100 हो गया। ठीक, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट करके ले लो, ये प्रथम श्रेणी हो गई। अब आपकी द्वितीय श्रेणी क्या हो जाएगा, देखिए द्वितीय श्रेणी ले लीजिए। द्वितीय श्रेणी आपकी क्या है, द्वितीय श्रेणी। ठीक है बेटा, तो ये द्वितीय श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, A1 लिया है तो आप क्या ले लो, B ले लो, C ले लो, X ले लो, Y ले लो, कोई भी ले लो। तो ये देखो B1, B2, B3, डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा B100 हो जाएगा। ठीक है, ये B100 हो जाएगा। ठीक, ये B100 हो जाएगा। इसे हम किसे डिनोट करते हैं, N से। ठीक, इसे किसे डिनोट करते हैं, N से। ठीक, तो ये मान लो A1 हो गया, ये तुम्हारा A2 हो गया। ठीक है, प्रथम श्रेणी के लिए A1 डिनोट कर लो, द्वितीय श्रेणी के लिए A2 कर लो। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ बेटा, नोट कर लीजिए। देखिए प्रथम श्रेणी हमारा क्या हो जाए, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट करके A100 ले लो, तो N1 हमारा क्या हो जाए, 100 हो जाएगा। अब दूसरी श्रेणी में B1, B2, B3 डॉट डॉट करके B100 ले लो, ये हमारा N2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि अब इन दोनों का अंतर कह रहा है, अंतर में जो घटाव होता है तो A100 माइनस B100 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ बेटा। ठीक, अब देखिए आते हैं प्रश्नानुसार, क्या करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखिएगा, ठीक है सर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार एक लिंक हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, इस दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर, दोनों श्रेणियों का अंतर, दोनों श्रेणियों का अंतर पूछा है बेटा। तो दोनों श्रेणियों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर। दोनों श्रेणियों का क्या है, सर्वांतर, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर समान है, दोनों श्रेणियों का सर्वांतर क्या है, समान है। ठीक, देखो यानी प्रथम श्रेणी के लिए D1 हो जाएगा और द्वितीय श्रेणी के लिए तो D2 हो जाएगा। यानी प्रथम श्रेणी में D1 जो है और जो द्वितीय श्रेणी में ये समान है, यानी D1 इक्वल
D2 ये हो जाएगा। ठीक, दो श्रेणियों में सर्वांतर ये लिखिएगा, ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। एक प्रश्न कह रहा है दो श्रेणियों में सर्वांतर क्या है, समान है, तो D1 इक्वल D2। प्रथम श्रेणी के लिए D1 अप्लाई हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी D2। दोनों में समान होते हैं तो क्या लिख देते हैं, D1 इक्वल D2 लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे आगे क्या करते हैं, उसी के नीचे लिखते चलिएगा। तो क्या कह रहा है कि इनके समय पदों का अंतर 100 है। समय पदों का अंतर दोनों श्रेणियों में, यहाँ पे लिखना दोनों श्रेणियों के लिए कह रहा है ना, दोनों श्रेणियों के समय पदों का अंतर, समय पदों का अंतर समान है। ठीक है, समय पदों का अंतर क्या है, समान है। दोनों श्रेणियों में समय पदों का अंतर क्या है, यानी A100 आपका हो जाएगा पहले के लिए, और अंतर मतलब माइनस, और ये क्या होगा B100। ये भी क्या है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा क्या है, समान है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 100 कह रहा है, तो दोनों पदों का अंतर भी क्या होगा 100 होगा। A100 माइनस B100 ये क्या कह रहा है, समान है, ये भी क्या है 100 है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, तो यानी समय पद तुम्हारा क्या, प्रथम श्रेणी के लिए A100 और द्वितीय श्रेणी के लिए B100 का अंतर 100 है, 100 लिखिए। ठीक, ठीक है बेटा, ओके। अब आगे देखिए, अब समय पद भी हमारा हो गया। ठीक है, अगर अब मानो, अब हम क्या निकालते हैं, अब देखिए अब क्या कह रहा है, 1000 पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, 1000 पदों का अंतर क्या होगा, अब देखिए 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो ये हम ले लेते हैं 1000 ले लेंगे। ठीक है, प्रथम श्रेणी के लिए, और भी क्या कर लेंगे, द्वितीय श्रेणी के लिए लेंगे 1000। ठीक, तो जब उसका 100 है तो इसका भी क्या होगा 100 होगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, 100 माइनस 1000 माइनस 2000, ये भी आपका क्या होगा, समान होगा। ठीक, देखिए बेटा, समझ गए बेटा ना। ठीक, ओके बेटा।